गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स का जो मैंने आपको फोर्थ चैप्टर के लास्ट टॉपिक परसों करवाए थे उसमें आगे डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस खुद करने हैं आपने, क्योंकि मैंने आपको 14 के 14 पॉइंट्स समझा दिए थे। अब उसमें उतना ही कर लेना एक बार, आपको सम्स मैं बाद में करवा दूंगी जब स्कूल में आओगे समझा के अच्छे से। हम पहले चैप्टर 5 करते हैं। नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के मेथड कौन कौन से हैं। तो नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के 3 मेथड हैं, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले आज हम करेंगे वैल्यू एडिड मेथड। सबसे पहले तुम वैल्यू एडिड का मीनिंग बताओगे, सिंपल उसकी डेफिनेशन बताओगे कि एक साल में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ हमारे देश के अंदर। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री लिखना आपने स्पेशली इसमें, उसमें कितनी मेजरमेंट की गई नेशनल इनकम, कितनी वैल्यू एडिड की गई। तो इसमें स्टेप वाइज करना है आपको। फर्स्ट स्टेप में आपने बताना है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में 3 सेक्टर्स आते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। प्राइमरी सेक्टर होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके आगे सेकेंडरी सेक्टर को देते हैं। जैसे यहाँ से कॉटन नेचर से आई, यहाँ से कॉटन से सेकेंडरी सेक्टर में क्लॉथ बन गया। तुम यहाँ शुगर केन का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। शुगर केन प्राइमरी सेक्टर में आ गया और सेकेंडरी में शुगर केन से शुगर बन गई, चीनी बन गई। टेरिटरी सेक्टर होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, कम्युनिकेशन की। ये सर्विस जितने भी सेक्टर प्रोवाइड करते हैं वो टेरिटरी सेक्टर है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने इन तीनों को डिफाइन करना है। सेकंड स्टेप में एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडिड है। जो अपन टॉपिक कर रहे हैं उसका मीनिंग बताना है, वैल्यू एडिड होता क्या है। तो वैल्यू एडिड मतलब कितनी वैल्यू ऐड की। जैसे तुम पहले किया करते थे, प्रॉफिट क्या होता है, जितने की हमने सेल्स की उसमें से जितने की हमने सेल की और जितने की परचेज की उन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट ही होता है। या हमारी जितने की सेल है, जितने की कॉस्ट है, हम ये भी कह सकते हैं दोनों का डिफरेंस ग्रोस प्रॉफिट। ये करते थे तुम +1 में भी। तो यहाँ वैल्यू एडेड आउटपुट एक तरह से हमारा प्रोडक्शन है। इंटरमीडिएटर जितने का रॉ मटेरियल खरीदा उन दोनों का डिफरेंस वैल्यू एडिड है। अगर आउटपुट सारा का सारा सेल हो गया तो आउटपुट इज इक्वल टू सेल। सपोज सारा सेल नहीं होता, उस केस में आउटपुट इज इक्वल टू सेल प्लस डेल्टा इन्वेंट्री या स्टॉक कहा जाता है। अब डेल्टा इन्वेंट्री क्या होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। ये आपको करना है। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो एंड में बची और स्टार्टिंग में जितनी इन्वेस्ट की, इन्वेंट्री में पैसा इन्वेस्ट किया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग डेल्टा इन्वेंट्री। अब इसके बाद बात आती है इंटरमीडिएटर। इंटरमीडिएटर का मतलब होता है रॉ मटेरियल, जितने का हमने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल को इंटरमीडिएटर कहा जाता है। तो ये आपका सेकंड स्टेप है। इसके बाद एक टेबल बनेगी, आपने वो टेबल बनानी है। वो कैसे बनानी है, अब सपोज स्टार्टिंग में फार्मर ने गुड्स खरीदी, 200 रुपये का वीट खरीदा, सपोज आप वीट लगा लीजिए। फार्मर ने वीट खरीदा 200 रुपये का, उसमें वैल्यू ऐड की उसने 400 रुपये, उसने 600 की आगे बेच दी। वीट वाले से फ्लोर मिल वाले ने खरीदा, फ्लोर मिल वाले ने कितने का खरीदा है, 600 का। 200 उसने, यहाँ पे ये वैल्यू ऐड हो रही है, ये इंटरमीडिएटर है, ये आउटपुट है। अब इसके लिए ये इंटरमीडिएटर हो गया। नेक्स्ट के लिए उसने 200 रुपये वैल्यू ऐड की आगे, 800 रुपये में बेकरी वाले को बेच दिया। बेकरी वाले ने 800 का खरीदा, 200 ऐड किए, 1000 का हो गया। इसने आगे शॉपकीपर को बेच दिया। शॉपकीपर ने 1000 का उससे सामान लिया, 200 फिर वैल्यू ऐड की 1200। अब हमारे पास 200 वाली चीज़ कितने में पहुंच रही है, 1200 रुपये में। ये 1000 रुपये इसमें वैल्यू ऐड हुई है। तो ये टेबल बनानी है, इसके बाद टेबल को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन जो आपने मैंने लास्ट चैप्टर में करवाया, GDP एट MP माइनस, अगर हम डेप्रीसिएशन कर दें तो NDP एट MP आता है। और NDP एट MP में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दें, टैक्सेस हमने माइनस कर दिए तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। और NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड हो जाए तो हमारी NNP एट फैक्टर कॉस्ट बनती है, मतलब नेशनल इनकम। तो ये आपको मैंने इक्वेशन लास्ट चैप्टर में अच्छे से समझाई हुई है, इसलिए शॉर्टकट में लिखा है। GDP का मीनिंग आपको पता है, NDP का पता है। तो ये एक पूरा वैल्यू एडिड मेथड है। इसके बाद आपने प्रिकॉशंस करनी है। प्रिकॉशंस का मतलब होता है क्या क्या ऐड किया जाएगा, इसमें क्या क्या ऐड नहीं किया जाएगा। फर्स्ट है जैसे सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू। सेकंड हैंड गुड्स कोई भी बेची हो उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड नहीं की जाती, लेकिन अगर उस पर कमीशन कमाया है, क्योंकि सेकंड हैंड गुड्स बेची, कमीशन कमाने पे पैसा आया, उसको वैल्यू एडिड मेथड में ऐड किया जाता है।
फिर हम अपने लिए प्रोडक्शन करते हैं, कोई सेल्फ प्रोडक्शन किया तो उसकी भी मार्केट वैल्यू तो है ना, अगर मार्केट में बेचते तो उसकी वैल्यू ऐड की जाएगी। लेकिन अगर हम शेयर्स या बॉन्ड्स बेच रहे हैं, शेयर्स और बॉन्ड्स की वैल्यू नहीं ऐड की जाती। तो ये पॉइंट्स आपने बस इसमें प्रिकॉशंस में ये बताना है नेशनल इनकम में क्या क्या ऐड किया जाएगा, क्या क्या ऐड नहीं किया जाएगा, उसको एक बार आपको पढ़ने से ही समझ आ जाएगा। बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है। तो आपने आज इतना ही करना है, सिर्फ वैल्यू एडिड मेथड का मीनिंग, उसकी टेबल, इक्वेशन और प्रिकॉशंस। आज के लिए इतना काफ़ी है।